तो आज हम देखने वाले हैं 16 और 17 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को, जो कि अलग अलग भाग से हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज़। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू डायरेक्टली एड्रेस यूके हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यूके हाउस को ऑफ कॉमन्स को सीधे संबोधित करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। तो इन्होंने एक हिस्टोरिक एड्रेस टू द हाउस, वीडियो लिंक पे इन्होंने एड्रेस किया हाउस ऑफ कॉमन्स को, और उसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच पेमेंट गेटवे हैज़ बिन रेस्ट्रिक्टेड रिसेंटली बाय आरबीआई फॉर द एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर्स। अभी आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट किया है एक पेमेंट गेटवे को कि नए कस्टमर्स जो हैं वो नहीं ले सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा पेटीएम। देखिए, इसके पेटीएम के जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें कुछ गैप्स हैं टेक्नोलॉजी सिस्टम में, और उनमें ऑडिटिंग में इश्यूज़ आई थी, आईटी ऑडिटिंग में इशू आई थी। इस कारण से आरबीआई ने उस पर रोक लगा दिया है कि नए कस्टमर आप अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते हैं। ओल्ड कस्टमर जो हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं, उनमें कोई इशू नहीं होगी, नए कस्टमर आप नहीं ला सकते हैं। तो उन्हें बताया गया कि आप आईटी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करें जो कम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑडिट एंड आईटी सिस्टम का जो है ऑडिट करेगी, उसके बाद ही इनको अनुमति दिया जाएगा। और इसके कारण क्या हुआ है कि इसका शेयर का भी जो प्राइस है 13% क्रैश हो गया है आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री चा श्रमानी कल्याण प्रकल्प स्कीम। तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो स्कीम है ये टी वर्कर के लिए है, जो उधर जो होती है चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके हाउसिंग, राशन और ये फिनेंशियल असिस्टेंस देगी टी गार्डन वर्कर को। उनको राशन और ये फिनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। 7,000 टी गार्डन वर्कर को कवर किया जाएगा सोशल सेफ्टी नेट में, और इसकी जो लागत है 85 करोड़ की लागत होगी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि चाय की जो खेती होती है वो कहाँ कहाँ पे उस एरिया में होती है। नॉर्दर्न त्रिपुरा, सेफा जिला, उनकोटी एंड वेस्टर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में चाय की खेती होती है। तो ये स्कीम मुख्यमंत्री चा श्रमानी कल्याण प्रकल्प स्कीम जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला ड्रोन स्कूल अभी इनॉग्रेट किया गया है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा। ड्रोन स्कूल का उद्घाटन अभी किया गया है। तो ये कहाँ पे, किस जगह पे किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में, पहला ड्रोन स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट एमपी के ग्वालियर में किया गया है। तो अभी 5 ड्रोन स्कूल प्लान किया गया है कि अलग अलग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना में भी खोला गया है। फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा ड्रोन से रिलेटेड, और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में एक यूनिक इनिशिएटिव चालू किया गया है ग्वालियर में, ड्रोन स्कूल। मतलब जितने भी ये ड्रोन्स वगैरह होते हैं उसे उड़ाने की जो उससे प्रशिक्षण होती है वो दिया जाएगा इसमें, और उससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी स्कूल्स में। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लें। इसका कैपिटल है भोपाल, इसके गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंट्री ने टॉप किया है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। मतलब डेमोक्रेसी कितनी लिबरल है वहाँ पे, उस कौन सी कंट्री ने अभी उस इंडेक्स को टॉप किया है? तो टॉपर कंट्री है स्वीडन। हमें ये याद रखना है कि ये जो स्केवेंडियन कंट्री हैं, स्केवेंडियन कंट्री जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये मोस्टली जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें वो टॉप स्थान पे ही रहते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी स्वीडन ने टॉप किया है। और इंडिया टॉप 10 ऑटोक्राइजिंग नेशंस में है, मतलब जहाँ डेमोक्रेसी बहुत कम है, ऑटोक्रेटिक रूल, डिक्टेटरशिप, ये ग्लोबल रिपोर्ट कहती है। इंडिया का जो स्थान है 93rd है इस इंडेक्स में। और ये इंस्टीट्यूट निकालती है इस रिपोर्ट को, वीडेम इंस्टीट्यूट, और इसका टाइटल जो था इस साल का है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्राइजिंग चेंजिंग नेचर। तो इंडिया को टॉप 10 ऑथोराइजिंग नेशन में डाला गया है, 93rd रैंक पे। तो इंडिया की रैंकिंग हमें पता होना चाहिए। वो कुल 179 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक बहुत ही ख़राब है इसमें।
और ये भी पता होना चाहिए कि ऑटोक्राइजिंग चेंजिंग नेचर जो है इसका रिपोर्ट का टाइटल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली टू विच कंट्री QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट, ये हाथ से जो बुनी हुई जो कश्मीरी कारपेट है कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। अभी कश्मीरी कालीन जो है बहुत ही फेमस है थ्रू आउट द कंट्री, तो बेसिकली ये QR कोड उसमें लगाया गया है और उसको एक्सपोर्ट किया गया है किसी कंट्री में। तो किस कंट्री में वो एक्सपोर्ट किया गया है, तो ये किया गया है जर्मनी में। ये फर्स्ट एवर है, ये पहला GI टैग कश्मीरी कारपेट है, जर्मनी में भेजा गया है। तो QR कोड देखिए लगाया गया है उस कारपेट में ताकि उसका ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये कारपेट है कालीन है बहुत फेमस है, इसीलिए उसकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को बताने के लिए QR कोड लगाया गया है। रिवाइव द सीन एंड ग्लोरी ऑफ कश्मीरी कारपेट इंडस्ट्री, ताकि वो फेक प्रोडक्ट्स से बचा जा सके, इस कारण से हम जर्मनी में भेजे हैं। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा, जम्मू एंड कश्मीर के, और इसका फॉर्मेशन अभी हुआ है 31 अक्टूबर 2019। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ये पानी से रिलेटेड कुछ चैलेंज स्कीम लाए गए थे, किसके अंदर, कौन से स्कीम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है अमृत 2.0 के अंदर, और ये अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर है ये स्कीम, तो उसके अंदर ही अमरूट के अंदर ही ये लॉन्च किया गया है। ये करेगी क्या कि स्टार्टअप को इनोवेशन, डिज़ाइन या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन कैसे होगा। वाटर सेक्टर में जितने स्टार्टअप्स वगैरह खुलते हैं, पानी से रिलेटेड स्टार्टअप्स जो भी हैं, उनको ये मदद करेगी ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करने में, जिसमें क्या दिया जाएगा, 100 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया जाएगा और 20 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे हर एक स्टार्टअप को, ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकें। और ये वाटर सेक्टर में ही है, वाटर सेक्टर जैसे पानी वगैरह से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप हैं, वाटर रिफाइनरी वगैरह से रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं, उसमें से 100 स्टार्टअप को 20 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया जाएगा, और ये अमरूट 2 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द बुक सोली सर्वे लाइफ एंड टाइम्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, अब ये बुक जो है सोली सरबजी को किसने ऑथर लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई है ये, तो ये बुक लिखी गई है अभिनव चंद्रचूड के द्वारा। 92nd बर्थ एनिवर्सरी था इनका, सोली सरबजी का, उनके उसी पे ये जो है निकाला गया है। ये बायोग्राफी है, और ये जो लीगल स्कॉलर हैं उनके द्वारा ये लिखा गया था। इन्होंने इसके पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी दिया हुआ है सरबजी का, और वो फॉर्मर, ये जो थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, 2 बार वो फॉर द ईयर्स में रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके लाइफ के बारे में लिखा गया है अभिनव चंद्रचूड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर, पूर्णकालीन सदस्य सेविका किनको बनाया गया है। अभी ये बनाया गया है अश्विनी भाटिया जी को, और ये होल टाइम मेंबर जो होते हैं चेयरमैन से एक 1 पोस्ट बिलो होते हैं, 1 पोस्ट बिलो चेयरमैन, होल टाइम मेंबर इनको बोला जाता है, और इनको अश्विनी भाटिया को बनाया गया है, 3 साल के लिए बनाया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे, कि किनकी अभी पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, कौन से कंट्री का, तो ये है जाम्बिया, और रुपया बंदा इनका नाम था। वो कैंसर से पीड़ित थे और 85 ईयर के एज थे। उनका निधन हुआ है रिसेंटली जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट का। जाम्बिया कैपिटल है लुसाका, और करेंसी है जाम्बियन क्वेच। तो आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे को आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग को इसका आंसर करना है। तो रफ़ीक तरार अभी पास हुए हैं, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो रफ़ीक तरार किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको
हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।